Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be enjoying your good health. इंशाअल्लाह मुलाकात जल्द होने वाली है। जब तक ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो जो चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं उनको हम फिज़िकली नहीं पढ़ा पा रहे तो यूट्यूब पे आज का लेक्चर हमारा है ईडीएम्स के मुतालिक जो आपके टेस्ट का सिलेबस है। ईडीएम नंबर है 241 से हमने स्टार्ट करना है 260 तक। और आप जानते हो सेट 1 के बहुत सारे ईडीएम्स आप पहले कर चुके हो। ईडीएम ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग स्पेसिफिक मीनिंग और उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी उनके मीनिंग चेंज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले है ईडीएम नंबर 241 नाउ एंड नाउ है अब, देन है तब। अब तब कभी कभार गाहे बगाहे, नाउ एंड देन कभी कभार गाहे बगाहे। नाउ एंड देन वी मीट आवर ओल्ड फ्रेंड्स, कभी कभार हम अपने पुराने दोस्तों से मिल लेते हैं। जब आप कॉलेज से चले जाते हो, ठीक है, जब आपकी क्लास आगे चली जाती है, आपके फ्रेंड्स पिछली क्लासेस में पिछले सेक्शन में रह जाते हैं या किसी और फील्ड में चले जाते हैं तो यू विजिट देम ऑफ नाउ एंड देन, आप उन्हें कभी कभार मिल लेते हो। द नेक्स्ट 242 नल एंड वाइड। नल का मतलब होता है सिफर हो जाना, वाइड का मतलब होता है अवॉइड करना, ख़त्म, उससे परहेज़ करना, यानी काल अदम करार दे देना। कोई ऐसा असूल, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी बात जो पहले राइज थी बाद में ख़त्म हो गई तो हम कहते हैं इट इज़ नल एंड वाइड। अब ये रूल नहीं चलेगा। गेम्स में भी जैसे आप बैठते हो लूडो खेलने तो आप रूल्स बनाते हो और अगली बार आप दोबारा जब बैठते हो तो आप कहते हो नहीं, द प्रीवियस रूल इज़ नल एंड वाइड, पिछला रूल तो ख़त्म हो गया है। नल एंड वाइड काल अदम करना, ख़त्म कर देना। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नल एंड वाइड नाउ, ये मुआहिदा जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का मुआहिदा हुआ और किसी वजह से ये मुआहिदे का टाइम पूरा हो गया या किसी वजह से दोनों इस मुआहिदे पर अमल नहीं कर सके, उसको कैंसिल कर दिया, तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नल एंड वाइड। ऑफ एंड ऑन सेम है नाउ एंड देन का। ऑफ का मतलब होता है बंद होना, ऑन का मतलब होता है चल पड़ना। कभी कभी ऑन कभी ऑफ, कभी कभार गाहे बगाहे, कभी कभार इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल द डे लॉन्ग। सारा दिन थोड़ी बहुत बारिश हुई, रुक गई, थोड़ी देर बाद बारिश होती रही, कभी कभार बारिश हुई। इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल द डे। ऑन एंड ऑफ का भी यही मीन है, ऑफ एंड ऑन का भी यही मीन है। ऑफ हैंड, फिल बदी, फ़ौरन। जब हम कोई बात करता है और हम उसकी बात का फ़ौरन जवाब दे देते हैं तो उसे कहते हैं फिल बदी, या बैठे बैठे अचानक, इमीडिएटली। ऑफ हैंड, इमीडिएटली। दे डिसाइडेड ऑफ हैंड टू टेक आवर ट्रिप, उन्होंने फ़ौरन ही इमीडिएटली बैठे बैठे ही ट्रिप का प्रोग्राम बना लिया। दे डिसाइडेड ऑफ हैंड टू टेक आवर ट्रिप, उन्होंने ट्रिप पर जाने का फौरी प्रोग्राम बना लिया। ऑयली टंग, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। चिकनी रोटी या चुपड़ी रोटी जब हम पराठा बनाते हैं तो उसमें ऑयल लगाते हैं, तो जिसकी ज़ुबान चिकनी चुपड़ी हो, मीठी मीठी बातें करने वाली, खुशामद करने वाली, दूसरों को बहलाने फुसलाने वाली, तो हम कहते हैं ही शी हैज़ गॉट एन ऑयली टंग, उसकी तो बड़ी चिकनी ज़ुबान है, खुशामदी ज़ुबान है। He flatters everyone as he has got an oily tongue. वो हर एक को अपने जाल में फंसा लेता है, बहला फुसला लेता है कि उसकी तो चिकनी चुपड़ी या खुशामदी ज़ुबान है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो टंग बॉडी पार्ट है इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप जो बातें करते हो वो बड़ी खुशामद पसंद होती है, अगले बंदे को लुभाती हैं। He flatters everyone as he has got an oily tongue. The next idiom is ऑन बिहाफ ऑफ। 246 ईडियम नंबर है ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के नुमाइंदे के तौर पर, किसी की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में मौजूद नहीं हूँ, आपका टीचर नहीं है, तो आपका टीचर एक प्रॉक्टर खड़ा करके जाएगा, मॉनिटर खड़ा करके जाएगा और अब आप वो टीचर के बिहाफ पर काम करेगा। अब आपको टीचर से जो बात करनी थी, जो परमिशन लेनी थी, ऑन द बिहाफ ऑफ द टीचर, अब आप मॉनिटर से काम लोगे या प्रॉक्टर से काम लोगे। मॉनिटर और प्रॉक्टर इन द क्लास वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द टीचर, उसके तौर पर, उसकी तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ, आई विल साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई की तरफ से, मैं अपने भाई की इजाज़त से, उसकी रजामंदी से, उसकी जानिब से या उसके नुमाइंदे के तौर पर ये एग्रीमेंट साइन करता हूँ। आई विल साइन दिस एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई की नुमाइंदे के तौर पर इस मुआहदे पर दस्तखत करूँगी। ऑन द एयर, बहुत सुना हुआ है हमने, कौन सा ड्रामा, मेरा ड्रामा ऑन एयर जा रहा है। अक्सर इंटरव्यूज़ में अपने एक्टर्स बताते हैं कि उसका ड्रामा ऑन द एयर जा रहा है, इसका मतलब है नशर हो रहा है, आगे फैलाया जा रहा है। द इंटरव्यू विल बी ऑन द एयर टुमारो, किसी के साथ इंटरव्यू किया गया है और ये इंटरव्यू कल नशर होगा, टीवी पर जाएगा। द इंटरव्यू विल बी ऑन द एयर टुमारो, ये इंटरव्यू कल टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं पे चलेगा, ऑन द एयर। इडियम नंबर 248 ऑन द होल।
मजमूई तौर पर, होल कहते हैं सारे का सारा, ऑन द होल मजमूई तौर पर, ऑन द होल नॉवल इज़ प्रिटी गुड, मजमूई तौर पर नॉवल बहुत अच्छा है। कोई नॉवल आप पढ़ रहे हो और आप उसके बारे में कमेंट दे रहे नहीं उसमें ये अच्छी बात है, उसमें ये बुरी बात है, लेकिन मजमूई तौर पर नॉवल अच्छा था। ऑन द होल नॉवल इज़ प्रिटी गुड, मजमूई तौर पर नॉवल काफ़ी अच्छा है। वंस फॉर ऑल, ख़त्मी तौर पर, एक बार बैठ के हमेशा के लिए, हम कहते हैं ना आज हम इस काम को ख़त्म कर ही देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए इस मसले को हल कर ही देते हैं। अच्छा लाओ आज ये बात ख़त्म कर दे, वंस एंड फॉर ऑल, लेट अस सेटल दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, आओ बैठो आज ये मामला हमेशा के लिए हल कर देते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून कभी कभार शाज़ो नाज़र होने वाला, कभी कभार ब्लू मून में भी ब्लू मून ही पहले नहीं होता है, बहुत शाज़ो नाज़र मून के साथ जो इवेंट लगता है समटाइम उसको ब्लू मून कह देते हैं। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है ब्लू मून में भी एक बार, यानी अगर 10 साल बाद 20 साल बाद ब्लू मून होता है तो उसमें भी कभी एक आध बार, हर ब्लू मून में नहीं, शाज़ो नाज़र ही, शाज़ ही, मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी नायाब किस्म की चीज़ है। पीपल लाइक कदीर खान आर बॉर्न वंस इन अ ब्लू मून, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग कभी कभार शाज़ ही पैदा होते हैं, हर कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर नहीं हो सकता है। बी एट वंस बैक एंड कॉल, हाथ झुका के हुक्म का मुंतज़िर रहना। बी एट वंस बैक एंड कॉल, आप हुक्म झुकाकर ऐसा या तो गुलाम कर सकते हैं जो जहाँ कोई शख्स किसी का पाबंद होकर काम कर सकता है, हुक्म का मुंतज़िर रहना। ही डिडंट वांट टू बी एट बैक एंड कॉल एट हर बैक एंड कॉल, वो मर्द नहीं चाहता कि उस औरत के हुक्म का मुंतज़िर रहे। कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि वो औरत की गुलामी करे या औरत उसको हुक्म दे के अपने काम में लगाए, तो कोई भी मर्द, ही डिडंट वांट टू बी एट हर बैक एंड कॉल, कोई भी मर्द नहीं चाहता कि वो किसी खातून के हुक्म का मुंतज़िर रहे। बी एट वंस विट्स एंड, विट्स कहते हैं जहन का काम करना, होशियारी, समझदारी, सूझबूझ, और अब जब आप विट्स का आपका एंड हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, समझ नहीं आना, अकल नहीं आनी, फिक्रमंद या परेशान रहना। शी इज़ एट हर विट्स एंड वरिंग अबाउट हाउ टू पे द बिल्स, शी इज़ एट हर विट्स एंड वरिंग अबाउट हाउ टू पे द बिल, उसके पास ने बिल पे करना, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे आने के इम्कान भी नहीं है, तो वो सोच के परेशान है, फिक्रमंद है, अपने विट्स के एंड पे पहुंच गई है कि क्या करे। शी इज़ एट हर विट्स एंड अबाउट हाउ टू पे द बिल, बिल पे करने के बारे में वो फिक्रमंद है, वो परेशान है। ओपन पेंडोराज बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स कहते हैं परेशानियों का डब्बा। हमने कुछ खोला है, उसके अंदर इतना कचरा था वो यूं फैल गया और उसको समेटना मुश्किल हो गया, यानी हमारे लिए मसाइल का अंबार ढेर लग गया है, मसाइल पैदा कर दिए हैं हमने बहुत सारे। डेयरनेस इज ओपन है पेंडोराज बॉक्स फॉर प्रॉब्लम, डेयरनेस महंगाई, महंगाई ने बहुत सारे मसाइल का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। महंगाई हो गई, आपको फूड महंगी लग रही है, खानी मुश्किल, खुराक हासिल करने का मसला, साफ़ पानी हासिल करने का मसला, सेहत हासिल करने का मसला, तालीम हासिल करने का मसला, रिहाइश का मसला, जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी आपके लिए मसाइल का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। डेयरनेस हैज़ ओपन्ड अ पेंडोरा बॉक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, महंगाई ने मसाइल का अंबार लगा दिया है, पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। नेक्स्ट 254 ईडियम नंबर है आउट एंड आउट, पूरा मुकम्मल, आउट एंड आउट मुकम्मल, यानी शुरू से आखिर तक पूरे का पूरा मुकम्मल। ही इज़ आउट एंड आउट अ जेंटलमैन, ही इज़ आउट एंड आउट अ जेंटलमैन, वो मुकम्मल तौर पर शरीफ शख्स है। जिस बंदे को आप काफ़ी लंबे अरसे के जानते हो, आपको उसकी आदात पता है, आपको उसकी बातें पता हैं, करेक्टर्स पता है, आप उस पर बिलीव करते हो, तो उसकी आप गारंटी दे सकते हो कि ही इज़ आउट एंड आउट अ जेंटलमैन, वो मुकम्मल तौर पर एक शरीफ शख्स है। द नेक्स्ट इज़ आउट एट एल्बोज, आउट एट एल्बोस, आपका गरीब या मुफलिस होना। जैसे बच्चे बेड के नीचे या डेस्क के नीचे फंस जाते हैं तो कोहनियों पे हाथ लगा लगा के वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मुश्किल का शिकार होना, गरीब होना या मुफलिस होना। आई कांट लैंड यू मनी, मैं तुम्हें रकम उधार नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम आउट एट एल्बोज नाउ अ डेज, क्योंकि आजकल मैं खुद भी आउट एट एल्बोज हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। आई कांट लैंड यू मनी बिकॉज आई एम आउट एट एल्बोज नाउ अ डेज, आउट एट एल्बोज नाउ अ डेज, मैं आजकल बहुत गरीब हूँ। आउट ऑफ सॉर्ट्स, बीमार होना, बेजार होना, तबीयत का बोझल होना, तबीयत का
ख़राब होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स, ही कुडंट अटेंड द क्लास एज ही वॉज आउट ऑफ सॉर्ट टुडे, ही कुडंट अटेंड द क्लास, वो क्लास इसलिए अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि वो बीमार था, वो बेजार था। ओवर हेड एंड ईयर्स, हेड से शुरू करते हैं कानों तक, यानी सर से लेके पैर तक, ओवर हेड एंड ईयर्स, पूरी तरह से। आप पानी में दाखिल होते हो तो पानी आपके कंधों तक आता है तो आप कंफर्टेबल रहते हो, जब आपके कानों पे और सर के भी ऊपर आ जाता है तो आप डूब जाते हो, गर्क हो जाते हो, डूब जाते हो, बुरी तरह से फंस जाते हो। तो पूरी तरह गर्क हो जाना, पूरी तरह से डूब जाना। अब ये लिटरल है, इसका मतलब है कर्ज में पूरी तरह डूब जाना। आपने इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया कि आपका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, या आप किसी की मोहब्बत में इस कदर गर्क हो गए हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आती, तो उसे कहते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स। ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद सलमा, ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद सलमा, सलमा की मोहब्बत में वो पूरी तरह से गर्क हो चुका है। बी अ पार्ट एंड पार्सल, यानी पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा होना, और पार्सल का मतलब है कि अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो वो आपके साथ ही है, यानी जुज़्वे लाजिम, ऐसा चीज़ जो लाजिम आपके पास मौजूद होनी चाहिए। टीवी हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी होम, बल्कि टीवी की जगह आजकल तो कहना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी होम, हर घर का लाजमी जुज़ है टीवी या मोबाइल फ़ोन। पास एज समबॉडी और एज समथिंग, पास फॉर समबॉडी और समथिंग, यानी एज की जगह पर प्रेपोजिशन फॉर भी आ सकती है। पास फॉर समथिंग और समबॉडी, पास एज समथिंग और समबॉडी। समबॉडी किसी शख्स के तौर पर, सम चीज़ किसी चीज़ के तौर पर कबूल की जा सकना, यानी दूसरी चीज़ का अल्टरनेटिव होना या बिल्कुल वैसा ही होना। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आपको अगर रोटी नहीं मिलती तो यू कैन पास नान एज रोटी, तो आप नान को रोटी के तौर पर कबूल कर सकते हो, किसी दूसरे शख्स के तौर पर, किसी दूसरे चॉइस के तौर पर कबूल करना। ही स्पीक्स इंग्लिश सो वेल ही कुड ईजीली पास फॉर एन इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश इस कदर अच्छी बोलता है कि आसानी से उसे अंग्रेज़ समझा जा सकता है, अंग्रेज़ कबूल किया जा सकता है। द लास्ट इडियम ऑफ टुडेज लेक्चर, पे लिप सर्विस, गिव लिप सर्विस, ज़ुबानी जमा खर्च करना। कुछ लोग करते कुछ नहीं है और ज़ुबानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा बोल चाल करते हैं, ज़ुबानी जमा खर्च करना, और कुछ लोग तो इसको भी अहमियत नहीं देते। शी स्टॉप्ड इवन टू पे लिप सर्विस टू द रूल्स ऑफ द ऑफिस, स्कूल के ऑफिस के जो रूल्स हैं उसको ज़ुबानी तौर पर भी मानने से अब उसने इनकार कर दिया है, ज़ुबानी जमा खर्च करने से भी इनकार कर दिया है। शी स्टॉप्ड इवन टू पे लिप सर्विस टू द रूल्स ऑफ द ऑफिस, उसने दफ्तरी कवानीन को अब तो ज़ुबानी जमा खर्च करना भी ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट ईडियम्स, दे आर इंक्लूडेड इन योर पार्ट ऑफ द टेस्ट। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से याद करोगे और इसको अच्छे से आप अपना पेपर का हिस्सा बनाओगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।